देश में पॉलिटिक्स को लेकर समय समय पर तमाम तरह की चर्चाएं चलती रहती है और इसी क्रम में एक चर्चा को कहीं न कहीं जोड़ दिया है। चर्चा ने रफ्तार पकड़ी है शशि थरूर के बयान से। जी हाँ, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बयान दिया है कि देश में फैमिली पॉलिटिक्स हावी है और इसी जो बयान है इसी के संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक रमेश पुरोहित जी। पुरोहित जी, जिस तरीके का बयान कांग्रेस नेता शशि थरूर ने दिया है उस पर जो चर्चाएं अब शुरू हो गई है, क्योंकि देखा जाता है फैमिली पॉलिटिक्स का काफ़ी लंबा अरसा देश में रहा है और कांग्रेस बीजेपी चाहे अन्य पार्टियां हो तमाम वहाँ पे देखी जाती है बातें। अब जैसा कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ये सवाल उठाया है तो वो भी जिस पार्टी से आते हैं उसका भी कोई पुराना इतिहास फैमिली पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। उन्होंने एक बयान और जोड़ दिया है कि सबसे जो हावी रही है पार्टी वो कांग्रेस रही है क्योंकि इसमें इनका पुराना इतिहास रहा है। अब इस चर्चा में आप जो बयान दिया है उन्होंने, ये इस चर्चा को किस तरह से देखते हैं, उनके बयान को किस तरह से देखते हैं आप? एक कवि हुए हैं हरिओम पंवार, उन्होंने 80 के दशक में अपने कविता में वो लाइन बोलते हैं कि वंश की परंपरा निभा रहे हैं वो। तो ये वंश की जो परंपरा है वो कोई आज की नहीं है। आज़ादी के बाद से लगा करके हम अगर राजनीतिक भारतीय राजनीतिक संदर्भ में इस शब्द की या इस पूरे जो है विषय पर अगर चर्चा करें तो कांग्रेस हमेशा आरोपों के घेरे में रही है। जवाहरलाल नेहरू से लगा करके आज राहुल गांधी तक इस बात को लेकर के कांग्रेस कभी भी जो है इस बात को इनकार नहीं किया और ये एक स्थापित तथ्य रहा है कि यह जो पार्टी है वो परिवारवाद को लेकर के आगे बढ़ी है। नेहरू जी के बाद में इंदिरा गांधी के बाद में राजीव गांधी के बाद में सोनिया गांधी और सोनिया गांधी के बाद में राहुल गांधी। तो ये जो एक लंबा जो क्रम दिखाई दे रहा है, इसी क्रम ने जो है या इसी राजनीतिक संदर्भ में कांग्रेस हमेशा से जो आरोप के घेरे में रही है कि यह पार्टी परिवार को लेकर के आगे बढ़ती है, परिवारवाद को लेकर के आगे बढ़ती है, वंशवाद को लेकर के आगे बढ़ती है। ये सिर्फ एक आरोप इस पार्टी के ऊपर ही नहीं लगता, इसके बाद जो आज़ादी के कुछ समय बाद से अगर लेके है और ख़ास करके 80 के दशक के बाद में राजनीतिक जो बदलाव आया, राजनीतिक परिवर्तन आया, पार्टियों का बनना बिगड़ना टूटना, नई पार्टियों का गठन होना, उसमें भी कहीं ना कहीं आज के संदर्भ में परिवारवाद और वंशवाद जो है उसकी एक आधारभूत दूरी रही है। आप अगर बिहार की राजनीति की बात करो, उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करो या महाराष्ट्र ही नहीं, राजस्थान के किसी भी प्रांत में अगर पॉलिटिकल पार्टी का एक स्ट्रक्चर देखो तो उसमें आपको जो है वंशवाद परिवारवाद दिखाई देगा। चाहे वो समाजवादी पार्टी का मामला ले लो, बहुजन समाज पार्टी का ले लो या लालू प्रसाद यादव की जो आरजेडी का ले लो, और अगर महाराष्ट्र की तरफ चलो तो आप जो है शरद पवार को ले लो या जो है आपके ठाकरे परिवार को ले लो, और साउथ में जाओगे तो आपको इस तरह के और उदाहरण दिखाई देंगे। तो शशि थरूर का जो बयान है वह वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में जो वंशवाद और परिवारवाद के ऊपर राजनीति में उसका जो एक आधार है उसके ऊपर सवालिया निशान जो लगता आया है, उस बात को उन्होंने पुख्ता तरीके से कह दिया कि हाँ, भारतीय राजनीति में परिवारवाद और वंशवाद के बिना पॉलिटिकल पार्टी सरवाइव नहीं कर सकती। एक दौर था जब 80 के दशक के बाद में कांग्रेस सिवाय गांधी परिवार के अलावा वो कहीं उससे बाहर जा ही नहीं सकती। अब कहने को आप ये कह सकते हो कि वहाँ का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष वो मल्लिकार्जुन खड़गे है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की जो भूमिका है वह जो है एक अध्यक्ष के रूप में वो पहचान नहीं है जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पे यह आरोप नहीं लगता कि वह परिवारवाद या वंशवाद का, हाँ ठीक है, उसके आगे अगर बढ़ के करें तो एमएलएज हो, एमपीज हो या जनप्रतिनिधियों के रूप में हो, हाँ पारिवारिक जो एक
गठजोड़ दिखाई देता है, एक संबंध दिखाई देता है, वह ज़रूर उनमें भी है। ऐसा भी नहीं है कि वो पार्टियां भी जो है परिवारवाद और वंशवाद से इतर होकर के बात करें। राजस्थान की भी अगर बात करें तो यहाँ पर इस तरह के कई उदाहरण हैं जिसमें कि आप वंशवाद और परिवारवाद को लेकर के उस चीज़ को जो शशि थरूर ने जो कहा है उस चीज़ को आप देख सकते हैं। चाहे वो आपके हनुमान बेनीवाल वाला की पार्टी का मामला ले लो या भारतीय जनता पार्टी में भी कई ऐसे परिवार हैं जो कि वंशवाद और इस परिवारवाद को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अगर आप ज़्यादा ही अगर करें तो वसुंधरा राजे को भी आप उससे अलग होकर के नहीं देख सकते, तो अशोक गहलोत को भी नहीं देख सकते, क्योंकि अशोक गहलोत ने भी अपने पुत्र को राजनीति में उतारने के लिए काफ़ी प्रयास किया। ये ठीक है कि वो चुनावी राजनीति में अपना वो कमाल नहीं दिखा पाए, लेकिन आरोप तो लग ही रहे हैं आपके ऊपर कि पार्टी अध्यक्ष के रूप में आप मत कहो, लेकिन हाँ कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो राजनीतिक दृष्टि से परिवारवाद से अछूती नहीं है। उनमें अगर मुख्य रूप से है तो लालू प्रसाद यादव की और समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव की, जो कि उनके जो अध्यक्ष है वो उसी परिवार से आते हैं, उसी एक लीगेसी को लेकर के चलते हैं। और एक ज़माना था जब समाजवादी पार्टी के मैक्सिमम जो सांसद है वो एक ही परिवार के थे। 4-5 लोग जो है वो सांसद बन करके आपके दिल्ली संसद में पहुंचते हैं। तो ये परिवारवाद का ही क्या, और लोग नहीं हैं जो कि कार्यकर्ता कैपेबल हो, जो कि सक्षम हो, जो कि योग्य हो, जो कि अनुभवी हो, उनको राजनीति में आगे बढ़ाया जाए। और धीरे धीरे जब वो एक व्यक्ति राजनीतिक जो वर्तमान जो परिदृश्य में है, एक व्यक्ति अगर सक्षम हो जाता है, स्थापित हो जाता है, तो वह फिर अपने उस लीगेसी को अपने पुत्रों के रूप में, अपने परिवार के सदस्यों के रूप में आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो डायरेक्ट रूप से हो या इनडायरेक्ट रूप से हो। राजनीतिक उनका जो एक संबंध है ये वो हमेशा दिखाई दिया है। और शशि थरूर ने जो बात कही है वो उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि वर्तमान भारतीय राजनीति में जो परिवारवाद और वंशवाद की हम बात करते हैं, या एक इसके जो क्या कहना चाहिए आलोचना होती है भारतीय राजनीति के, इसमें जातिवादी या परिवारवाद है, तो उसको आप इनकार नहीं कर सकते। वो शशि थरूर ने भी अपनी जो एक आर्टिकल लिखा है उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात कही है। लिहाजा आपका जो सवाल है वो आज के संदर्भ में, आज के राजनीतिक परिदृश्यों में काफ़ी अहम हो जाता है कि एक बार फिर यह जो चर्चा चल पड़ी है या एक यह विचार है जो बहस का मुद्दा बन गया है कि भारतीय राजनीति किस तरफ जा रही है। तो शशि थरूर का जो बयान है उससे साफ जाहिर है कि अब जो भारतीय राजनीति है वो किस तरफ जा रही है। फैमिली पॉलिटिक्स, परिवारवाद, वंशवाद, ये कहीं ना कहीं देश की राजनीति में हमेशा हावी रहा है। इससे जो कार्यकर्ता ग्राउंड स्तर पर कार्य करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, और जब अवसर आते हैं तो वहाँ पर उनको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर दिया जाता है और एक परिवार से ही किसी एक ऐसे सदस्य को आगे बढ़ाया जाता है जो कहीं ना कहीं पुराने पॉलिटिक्स से, वंशवाद की पॉलिटिक्स से चले आ रहे हैं। तो ऐसे में चाहे पार्टी कोई भी हो, परिवारवाद एक कहीं ना कहीं देश की राजनीति के लिए बड़ी समस्या भी देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ पार्टियों को अब ये भी समझना होगा कि जो कार्यकर्ता जिनका कोई फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिक्स से नहीं है, उनको अगर अवसर दे तो हो सकता है वो बेहतर से बेहतर कार्य करके पार्टी को और आगे बढ़ाए। ये भी कहीं ना कहीं देखने वाली बात है। और शशि थरूर ने जो एक बड़ा बयान देकर जो मुद्दा उठाया है उस पर अब चर्चा आगे बढ़ेगी और ये चर्चा, मैं ये चाहता हूँ कि चर्चा सार्थक भी हो, क्योंकि आने वाले समय में कुछ ऐसे युवा हैं जो पॉलिटिक्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और उनको भी अवसर मिले, ये भी एक मेरा मानना है। वहीं हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार रमेश पुरोहित जी हैं, इन्होंने भी अपनी एक बहुत अच्छी बातें इन्होंने अपने चर्चा में कही कि वंशवाद और परिवारवाद की पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं देश को एक दूसरे ही जगह पर लेके जा रही है, एक दूसरे दिशा में लेके जा रही है। उसको कहीं ना कहीं धीरे धीरे ख़त्म करने की भी आवश्यकता है,
कैमरा पर्सन प्रियम के साथ मैं हेमंत शर्मा, जयपुर।